अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल। ठीक है, अब इसकी उर्दू में पहचान क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो इसके जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फिक्रों को उर्दू में तर्जमा करेंगे तो फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अलिफ है, चुकी है, बड़ी है। ठीक है, जैसे वो काम कर चुका है, तुम खाना खा चुके हो, वो सबक पढ़ चुके हैं, मैंने काम खत्म कर लिया है, तुमने कपड़े साफ कर लिए हैं। ठीक है, अंग्रेजी में पहचान क्या होगी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसकी हम मिसालें देते हैं। हम कपड़े इस्त्री कर चुके हैं, हम कपड़े इस्त्री कर चुके हैं। We have ironed the clothes। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हेस कहाँ पर आएगा और हैव, तो ये आप सीख लें। ही, शी, इट या वाहिद नाउन सिंगुलर नाउन के साथ हेज, जबकि आई, यू, वी, दे जमा नाम के साथ हैव। ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज लगाएंगे, जबकि आई, यू, वी, दे और जमा नामों के साथ हैव लगाएंगे। समझ आ गई? नेक्स्ट, अब तुम वर्जिश कर चुके हो, you have taken exercise, you have taken exercise, take, took, taken, third form of the verb will be used, you have taken exercise। हमने नाश्ता कर लिया है, हमने अपना काम खत्म कर लिया है। We have finished our work, our work। अगर यहाँ पर ही था तो he has finished his work, अगर फीमेल हुई तो फिर she has finished her work, अगर I हुआ तो I have finished my work, अगर they हुआ तो they have finished their work। समझ आ गई? ठीक, आगे चलते हैं। उसने नाश्ता कर लिया है, he has taken a breakfast, a break के मानी, ब्रेक फास्ट के मानी रोजा, ब्रेक की मानी तोड़ना, फास्ट की मानी रोजा, रोजा तोड़ना। सुबह सवेरे जब हम नींद से उठते हैं तो क्या करते हैं, हमने कुछ खाया होता है? नहीं, हम रोजे की हालत में होते हैं, तो फिर हम नाश्ते के जरिए रोजा तोड़ते हैं, इसलिए इसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। ब्रेकफास्ट रोजा तोड़ना। समझ आ गई? आगे चलते हैं। She has spoken the truth, वो सच बोल चुकी है, वो सच बोल चुकी है। She has spoken the truth, it has rained, बारिश हो चुकी है, it has rained। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फिक्रों को हम नहीं और सवालिये में तब कैसे तब्दील करेंगे। हमें पता है कि जब भी किसी टेंस में या किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो उसके फौरन बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। नॉट लगाने से वो फिक्रा नेगेटिव में तब्दील हो जाता है। और जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो
तो हम उस हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, फिक्रे के आखिर में फुल स्टॉप के बजाय सवालिया निशान लगा लेते हैं, तब ये किस चीज में तब्दील हो जाता है? इंटरोगेटिव में तब्दील हो जाता है, सवालिया में। अब इसी को हम यहाँ पर तीर से तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं नेगेटिव में। We have not. We have you have not. We have not finished our work. He has not taken a breakfast. She has not spoken the truth. It has not rained. सवालिया में कैसे तब्दील करेंगे? Has Ali done his work? Has Ali done his work? क्या अली ने अपना काम कर लिया है? Have I flown the kite? क्या मैं पतंग उड़ा चुका हूँ? ठीक है, तो समझ आ गई कि इसकी उर्दू में पहचाने है कि फिक्र के आखिर में लहा रहा चुका है, चुके हैं, अलिफ या है या ये है। ठीक है, और इसकी अंग्रेजी में पहचाने है कि सब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और है, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने फिक्र कर ली। इसके बाद नेगेटिव में कैसे तब्दील करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज और है के बाद नॉट लगाएंगे। इंटरोगेटिव में कैसे तब्दील करेंगे? हैज और है को फिक्र के शुरू में लेते हैं, फिर सब की बजाय सवालिया निशान लगाते हैं। ही शीट और वाइड नाम के साथ हैज आएगा, जब कायू भी दे जमा नाम के साथ हैव आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी का कोई सवाल हो, क्लियर? ओके, तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।